Hare Krishna, welcome to my channel Tarot Reading with Megha 1111. There is two piles. ठीक है, पहले इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको पाइल्स नज़र आ रही है तो आप चूज़ कर सकते हैं. सो मुझे लॉट्स ऑफ कमेंट रिसीव हो रहे हैं एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड. थैंक यू आप सभी को मुझे इतने सारे कमेंट करने के लिए. आप पर्सनल रीडिंग मांग रहे हैं बट अभी मैंने कोई नंबर जारी नहीं किया है, बट सून आई विल लेट यू नो. और अभी प्रोसेस चल रहा है, तो बहुत मिनिमम रीडिंग, मिनिमम प्राइस के साथ आपके साथ रीडिंग करेंगे, आपकी पर्सनल रीडिंग लेंगे. ठीक है, तब तक आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए. दूसरा, ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप इसको देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी. सो दिस इज़ द पाइल 1 एंड दिस इज़ द पाइल 2. तो पाइल 1 है दिस ग्रेट सोल, beautiful Krishna sitting with cow, and Hanuman Baba, the powerful individual personality, God. सो आप आइज़ क्लोज करके भी चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और वीडियो को पॉज कर कर भी चूज़ कर सकते हैं. सो इसमें आपके लिए गाइडेंस जो आने वाली है वो अभी करंट गाइडेंस आने वाली है कि अभी आपको क्या डिसीज़न लेने चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए. और अभी मुझे नहीं पता अंदर क्या क्या बातें होंगी. लेट्स मूव ऑन टू द पाइल 1 एंड देन सी व्हाट एक्चुअली हैपन. तो इसको हम रख देते हैं साइड में. ठीक है, so this is the pile 1. Here we are going to read your piles 1. So these are your cards, pile 1. सो अभी कई जैसे वेकेशन चल रहे हैं तो कई लोग घूमने जा रखे हैं. ठीक है, और एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं विद देयर फैमिलीज. एंड यू बिलोंग्स टू वेरी गुड एंड रिच फैमिली. सम फैमिलीज़ जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी फैमिली अच्छी हैं और पैसों से भी अच्छी हैं. ठीक है, और कल्चर से भी अच्छी हैं. और अभी वो घूमने जा रखे हैं और नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं. हो सकता है अभी आपको कुछ बुक्स लवर आप बन गए हों कि अभी आप बुक पढ़ने लगे हों. तो अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको बुक पढ़ना चाहिए. गुड बुक्स अपनी रेगुलर डेली लाइफ में एंजॉय कीजिए. अगर आप ऐसे हैं कि आप बिल्कुल ही बिज़ी रहते हैं और इतना वेकेशन में भी आप कहीं नहीं गए, तो आपको क्या गाइडेंस आ रही है कि कुछ नहीं तो घर पे एक कॉर्नर ढूंढिए जहाँ पे आप आराम से बैठकर अपनी प्यारी सी बुक पढ़ सकें. ठीक है, कोई आपके ऊपर स्पेल करने की कोशिश कर रहा है और कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें. हाउ इज़ दैट फॉर द हैप्पीली एवर आफ्टर. तो जो भी आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, ठीक है, ऐसे लोगों से सावधान रहें. कोई आपके नीचे गिराने की कोशिश करने वाला है और वो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता. तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बुरी ताकतों का आह्वान करता है, उसको बुलाता है, तो उसका ही बुरा होना शुरू हो जाता है. तो ये श्योर है. ठीक है, दूसरा ये कार्ड ये भी शो करता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़िंदगी से परेशान हो गए और वो बस अब गॉड से कह रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी. ओके, इट्स अ टाइम नाउ. मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ. मुझे अब मेरी लाइफ का सही पाथ पर्पस क्या है, प्लीज़ बताएं. तो इस तरह से वो भगवान को पुकार रहा है. ठीक है, और आपने क्योंकि लॉर्ड कृष्णा को चुना है तो ज़रूर आप लॉर्ड कृष्णा के भक्त भी हुए. आपको वो अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा, तो है ना. तो आप ये पूछ रहे हैं कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है. तो लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को कहा था कि हमेशा मतलब जो भी कहा था उसका सारांश मैं आपको बता रही हूँ. तो लॉर्ड कृष्णा ने कहा है जो लोग हमेशा
खुशी के पीछे भागते रहते हैं कि भाई उनको खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता, लाइफ में दुख सुख दोनों इक्वली आते रहते हैं, ठीक है। जब इक्वल चीज़ें आती हैं तो इक्वल ही बिहेव हमें दोनों सर्कमस्टांसिस में करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब खुशियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जब दुख आता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब खुशियाँ हैं तो उसको भी नॉर्मली ग्रैब कीजिए, और जब दुख आए तो उसको भी नॉर्मली हैंडल करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को मोटिवेट करके कि हाँ भाई, लाइफ ऐसी ही है, सिर्फ मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, सब लोगों की लाइफ ऐसी है, ठीक है। तो ये एक बिटर स्वीट, एक कड़वा सच है ये हमारी लाइफ का, कि हम अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से जी नहीं पाते जिस तरह हम जीना चाहते हैं। एक तो हमारी इमेजिनेशन में हम जीते हैं कि हम कैसा होना चाहते थे, और एक हमारी रियल लाइफ होती है। तो आपको ना रियल लाइफ में और इमेजिनेटिव लाइफ में बीच में जो ये बिटर स्वीट है, इसको चुनना है कि रियल लाइफ क्या है, ठीक है। वाइट पिजन ओवर हियर इन दिस कार्ड शोज दैट लॉट्स ऑफ पीस कमिंग टूवर्ड्स यू। मन की शांति, क्योंकि ये व्यक्ति, आप में से कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ रेजोनेट होगी, वही इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आप परेशान होकर गॉड से कह रहे हैं कि प्लीज़ अलाउ मी, प्लीज़ गिव मी नाउ सम सेटिस्फेक्शन, नाउ गिव मी सम पीस, सो पीस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बस आपको इल्यूजन से बाहर आना है और रियलिटी को फोकस करना है। द रियलिटी इज़ व्हाट, द रियलिटी इज़ कि सुख और दुख एक पहिया है हमारी लाइफ का, और वो आता ही आता है सबकी लाइफ में। दिस क्रिएशन कार्ड शोज़ कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है, इमेजिनेटिव है, और इमेजिनेशन आपका कभी कभी सही वर्क भी करता है, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी इमेजिनेशन में पहले अपने आप को देखते हैं कि आपको कैसा लाइफ चाहिए, और फिर उस लाइफ को पाने के लिए आप जुट जाते हैं। जो सम टाइम गुड होता है, सम टाइम वो बिटर स्वीट निकलता है। क्यों? क्योंकि कुछ इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो जो पूरी हो जाती है ना, उस पर आपको फोकस करना है और ग्रैटिट्यूड शो करना है टूवर्ड्स यूनिवर्स, ठीक है। तो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। जो इस वुमेन को देखिए, इसके हाथ में क्या है, एक चमकता हुआ स्टोन है, क्रिस्टल है, और उस क्रिस्टल से एक धुआं सा निकल रहा है, और ये धुआं जो है ना वो पर्पल लाइट का है, ठीक है। पिंक लाइट, पर्पल लाइट है, शो करता है फुलनेस ऑफ लाइफ। तो अभी आप लाइफ को ना फुल्ली इंजॉय करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आप आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो स्टोन है इनके हाथ में, ये आपको हाथ से देखो ब्लेस कर रही है। इट्स अ गुड सोल। ये आपके पितृ भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके परदादा परदादी, आपके पुराने पूर्वज जो आपको ब्लेस करते हैं, आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं। आप इस पोजीशन पे हैं, आप पुकार रहे हैं ईश्वर को। देखिए यहाँ भी सब फॉग है, पर ये यहाँ से आपकी तरफ से उधर जा रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स से भी इनके पास जो है एक फॉगी है जो आपकी तरफ आ रहा है। कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है इन दोनों कार्ड का। ब्यूटी देखिए इस कार्ड की, दोनों की। एक कार्ड कहता है हाउस दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर, तो रिप्लाई आया है क्रिएशन, ठीक है। नया नया चीज़ें क्रिएट करते रहिए, एक जगह बैठना नहीं है। नंबर 9 शोज़ गॉडेस दुर्गा जो आपको ब्लेस कर रही है, ठीक है। तो जो गॉडेस दुर्गा हैं उनकी वर्शिप कीजिए, आपको सही रास्ता मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, और आपकी तरफ यूनिवर्स से ब्लेसिंग आ रही है। आपके पितृपक्ष, आपके जो एल्डर्स हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, और ये कोई लेडी है, ठीक है, ओल्ड सोल है। ओल्ड क्यों कह रही हूँ, देखिए इन्होंने एयर पे अपने कानों पे किस तरह से एक पंख को, जैसे कबूतर यहाँ पे दिखा था ना हमें, पिजन, ऐसे पंखों को अपने कानों में लगा रखा है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में इस तरह की ज्वेलरीज पहनते थे, ठीक है। Now I'm going to define this Hierophant card or this family card. This Hierophant card shows that some judgment coming towards you.
अगर कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, ठीक है, तो वो आपके पक्ष में आएगा। और वो पक्ष में आपके मनी रिलेटेड अगर कोई भी कोर्ट में आपका फैसला चल रहा है, ठीक है, तो वो आपके पक्ष में आएगा। दिस हेरोफेंट शोज़ दैट, क्योंकि एक प्रिस्ट है और ये जज की पोजीशन पे बैठे हुए, इनके हाथ में जो ये है, ये सही न्याय को दर्शाता है। अगर आप सही हैं तो आपको सही से जो की ऑफ सक्सेस है इस बॉक्स के अंदर, वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो अगर ये उन लोगों के लिए जिनका कोई कोर्ट का मैटर चल रहा है, तो वो सॉल्व होने वाला है अपकमिंग डेज। कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हैं करने की, जिन्होंने कोई बिज़नेस न्यू स्टार्ट किया है, तो क्रिएशन के थ्रू अपनी इमेजिनेशन से उन्होंने किसी बिज़नेस को चूज़ किया है, तो उस बिज़नेस में उनको अबेंडेंस आ रही है, ठीक है। अबेंडेंस तो आ ही रही है, मनी तो आ ही रहा है, लॉयल्टी भी आ रही है, और एक गुड रिलेशनशिप भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हो सकता है आपकी मैरिज हो। आप में से कुछ लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो आपके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए क्या होता है, दिस गर्ल सिटिंग ऑन दिस एज, ओके। और ये एक इस जहाज़ को देख रही है, जो कि नदी में नहीं है। जहाज़ तो यहाँ होनी चाहिए ना, पानी में, बट ये जहाज़ है कहाँ, बादलों में। एंडिंग फॉर इनएविटेबल, तो मतलब ये अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी देख सकती है, ठीक है। तो अगर हम भी कुछ ठान लें तो हम भी बहुत जल्दी उस चीज़ को पा सकते हैं। यानी कि आप जो भी इस वक्त करने की सोच रहे हैं अपने जॉब में, अपने रिलेशनशिप में, जस्ट गो फॉर दैट। ये एक हाथ बढ़ा रही है अपना आगे को, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको कहा है कि ज़्यादा इमेजिनेटिव होना भी बहुत, ऐसी चीज़ों को मांगना जो बिल्कुल ही हमारे बहुत से परे है, कभी कभी हमें बिटर स्वीट, यानी कि कुछ ऐसे एहसास करा सकता है जो हमारी लाइफ में अच्छे ना हो, बट एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छे होते हैं और मेमोरी हमेशा बैड होती है। तो कुछ ग्रे शेड है आपके नेचर में, आपको उनको रिमूव करना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इमेजिनेशन में रहते हैं, तो यू नीड टू रीड सम काइंड ऑफ बुक, ठीक है, आपको बुक रीड करनी चाहिए। यूनिवर्स से आपके गाइडेंस निकालेंगे। डोंट बी मिसलेड, देखो बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ लोग जो अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आ रहा है, अगर आपसे रेजोनेट करेगा तो उसको, वैसे भी यूनिवर्स का मैसेज है तो काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। अपने आप को मिसलीड मत कीजिए, खुद ही अपने आप को धोखा मत दीजिए, ठीक है। किसी भी ऐसी चीज़ का विश मत कीजिए जो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। जहाँ हैं जैसे हैं खुश रहिए, क्योंकि आपके एंचेस्टर से आपको वैसे भी ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। कोई भी फैसला है वो आपके हक में आएगा, वेदर इट इज़ इन रिलेशनशिप और इन करियर। मनी आपके लाइफ में वैसी पहले से है, ठीक है, और नहीं है तो इन फ्यूचर यू आर फील अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। गुड रिलेशनशिप भी आ रहा है, और क्या चाहिए, लॉयल्टी आ रही है, पीस आ रहा है। पिजन शोज पीस। आपको ज़रूरत है एक क्वालिटी टाइम बिताने की अपने साथ, ठीक है, बुक रीड करने की, ऐसी जगहों पे जाने की जहाँ पे आपका मन शांत होता है, और ऐसी इमेजिनेशन से बाहर आने की जो सच नहीं है। ऐसे इल्यूजन से आपको बाहर आना है, रियलिटी को फेस करना है और सही तरीके से काम करना है। डोंट बी मिसलीड योरसेल्फ, ओके। दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 1। होप यू लाइक दिस। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर योर करंट सिचुएशन, एंड इसमें से जो जो गाइडेंस आपको रेजोनेट करती है, प्लीज़ टेक दैट, एंड व्हाट डज नॉट, जस्ट लीव इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड देखिए लाइट आ गई, लाइट गई थी और लाइट आ गई। आजकल बारिश चल रही है तो बहुत ज़्यादा लाइट का शॉर्टेज हो रहा है। होप यू लाइक दिस रीडिंग, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी मेरा विजन और इंट्यूशन मुझे कहती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहती, क्योंकि चीज़ों को उतना ही आपको बताना चाहिए जो कार्ड्स आए हैं, एंड कार्ड्स नेवर लाई एज यू नो. ओके, सो टेक केयर प्लीज़. Hi Pile 2, how are you? Hope you are doing well in your life and gaining lots of fame and abundance. Let's see what's guidance coming towards you from Hanuman Baba. Nice cards. Pile 2, Hanuman Baba saying to you what? If you are in this hermit energy, please came out from that. This person is like he's thinking something, he's showing light to other people's. He has a support too by this stick. It shows कि इसके पास, और ये पूरी तरह से ढका हुआ है, बियर्ड इसकी वाइट है, तो ये पर्सन ये शो करता है कि ये बहुत एक्सपीरियंस है, बट स्टिल ही इज़ थिंकिंग समथिंग. अगर आप इस एनर्जी में हैं, बहुत सोचते हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि आप दूसरों को तो रास्ता दिखाते हैं, बट जब आपकी बारी आती है तो लोग आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और आप फील करते हैं वेरी सैड एंड डिसहार्टेड एट दैट मोमेंट. लेकिन फिर भी अगर इस मोमेंट में भी जिस तरह से ये सैड एनर्जी में है, भी हर्मिट मोड में, सोचने की एनर्जी में, फिर भी अगर अभी एक बंदा आ जाए, वो बोले कि मुझे ये हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसको एक लाइट दिखाने, उसकी हेल्प करने चल पड़ेंगे. पर जब आपको ज़रूरत होती है ना, तो लोग आपकी हेल्प नहीं करते. तो आपको ना अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा काम करना है, ठीक है. और फिर आप इम्पेशेंस हो जाते हैं. इम्पेशेंस होकर आप क्या करते हैं, कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हैं जो थोड़ा सा आपको भारी पड़ते हैं, ठीक है. या आप गुस्सा शो कर देते हैं, तो लोगों को आपके जज्बात समझ नहीं आते कि आप गुस्सा क्यों हैं. आप गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि लोग आपसे हेल्प लेते हैं, बदले में आपको कुछ नहीं देते और चल देते हैं अपना मतलब निकाल के. बट आप जब इस एनर्जी को दूसरों को शो करते हैं, तो वो समझ नहीं पाते, और आप ये काम करते हैं इम्पेशेंस होके, जब बहुत भर जाता है आपका मन, तब. तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है. इम्पार्शलिटी, आपको ना बैलेंस रखना है. देखो, जैसे ये लेडी है, इसने दो चीज़ें कैरी की हुई हैं, पेंट के डब्बे हैं, ठीक है. तो आपका ब्रश, आपकी लाइफ का, जिसको आप अपनी लाइफ को पेंट करेंगे, अपनी लाइफ में कलर्स भरेंगे, वो आपके खुद के हाथों में है. आपको बैलेंस करना है, ठीक है. आपको अपने आप को उस पोजीशन पे लाना है, इस हर्मिट मोड से बाहर निकल कर, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, वो एक बार मिलती है, और सोच में और इस मोड में उसको बिताना अच्छी बात नहीं है, ठीक है. If you are the person who act impatiently most of the times, then you need to think about it and you should balance your emotions. एकदम से बोलने से बेटर है आप उस प्लेस से हट जाएं और थोड़ा सोचे विचारें और तब उस प्लेस पर आए. मतलब इम्पेशेंस होके आपको कोई डिसीज़न नहीं लेने हैं, ठीक है. थोड़ा सा सोचना है, हर्मिट मोड में जाना है, सोचने के बाद, बैलेंस करने के बाद आपको कोई डिसीज़न लेना है. सो these थ्री कार्ड हैव अ स्टोरी. सो आई टोल्ड यू. देखिए, ये दोनों कार्ड्स में क्या हो रहा है, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, बोथ आर बैलेंसिंग. शी इज़ पोरिंग वाटर फ्रॉम वन कप टू अनदर एंड शी इज़ बैलेंसिंग. कोई जजमेंट भी आपकी तरफ आ सकता है, और आपको ये गाइडेंस आ रही है कि पेशेंसली एक्ट करें. देखिए, यहाँ पे एक इम्पेशेंस का कार्ड है, और दिस टेम्परेंस कार्ड शोज़ पेशेंस. सो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपको पेशेंस अपनी लाइफ में ऐड करना ही करना है. अगर आप ऐड नहीं करेंगे, पेशेंसली एक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप इस पोजीशन में रह जाएंगे सोचते हुए, ठीक है. तो दो तरह की गाइडेंस है कि कुछ लोग जो ऑलरेडी हर्मिट मोड की पोजीशन में है, उनको पेशेंटली एक्ट करना है. दूसरा, जो पेशेंटली एक्ट नहीं करते, इम्पेशेंस होकर काम करते हैं, उनको थोड़ा सा सोच विचार के काम करना चाहिए, ठीक है. अब ठीक है, आपने शुरू कर दिया पेशेंस रखना. अब क्या मिलेगा आपको लाइफ से? विंग्स. यू स्टार्ट फ्लाइंग. ओके. जो
भगवान शनि है ना, ब्लू कार्ड उनको डोनेट करता है, ठीक है, एंड द नंबर 8 भी उनको डोनेट करता है। तो प्लीज़ शनिवार के दिन जो है मस्टर्ड ऑयल का दिया आप शनि जी के नाम से जलाना शुरू करें एंड सेज ओम शनिश्चराय नमः, ठीक है। दिस द रेमेडी फॉर दिस कार्ड। और हनुमान बाबा जी यहाँ पे हैं, तो ऐसा भी कहते हैं कि जब शनिवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनि भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी हमारी लाइफ में हर्डल्स होते हैं उनको दूर कर देते हैं। तो यू हैव टू वर्शिप हनुमान बाबा ऑन सैटरडे एंड लिट मस्टर्ड ऑयल, दिया सरसों के तेल का दिया आपको जलाना है सैटरडे। नाउ व्हेन यू एक्ट पेशेंसली व्हाट हैपन, जब आप कम बोलेंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, जब आप अच्छा सोचेंगे तो आप न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे तो आप उनको जब वर्क करेंगे तो आप फ्लाई करेंगे इस गर्ल की तरह, ठीक है। ये कैसल है, एक टावर है, ठीक है, इसमें से उड़ रही है ये लड़की। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है ना, हम जब बिना पंखे तो नहीं उड़ सकते, लेकिन ऐसा हमको फील होता है कभी, आप हमको ऐसी फीलिंग आती है। कैसे आती है? जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमें ये फील होता है कि हम उड़ रहे हैं हवा में। वो फीलिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है क्योंकि हमने कुछ अचीव किया होता है, ठीक है। आप इस कार्ड को देख के मत कहिएगा कि इस पर पंख तो है नहीं, कैसे उड़ रही है। नो, इट्स इमेजिनेशन। यू नेवर नीड इन दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको विंग्स की ज़रूरत भी नहीं है फ्लाई करने के लिए, नीचे लिखा हुआ है आपके सपनों की उड़ान ही आपको उड़ाने के लिए काफ़ी है। आपको उड़ाने के लिए मतलब सॉरी, मतलब आपके सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है, ठीक है। अब आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या होगा, आपकी एक जर्नी शुरू हो जाएगी और आपको लाइफ से आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो पानी है, बहुत सारा पानी, ये आपके इमोशंस को दिखाता है। ये पेपर्स में क्या है, नक्शा अर्थ का। तो थोड़े अर्थ से जुड़िए, प्लांट लगाइए, अपने आसपास सफाई रखिए, ठीक है। और अगेन यहाँ पे एक जो इस गर्ल ने ईयरिंग पहना है, अगेन वो फैदर का है, तो लॉट्स ऑफ पीस कमिंग टूवर्ड्स यू। और आपके आप जो ढूंढ रहे हैं लाइफ से, ठीक है, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है। आपको वो मैप मिलने वाला है आपके हाथ में, जिससे आप ट्रेजर तक पहुंच जाएंगे। एंड द लास्ट वन, ये आपकी वेल्थ को दिखाता है। ये कबर्ड शो करता है आपके इमोशन डोर को, ठीक है, आपके हार्ट को भी, जहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी चीज़ें प्लेस करनी है। जस्टिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये कार्ड भी जस्टिस को शो करता है। तो अगर आपको किसी ने बिट्रेल किया है, परेशान किया है, तो उसके लिए आपके लिए जस्टिस आ रहा है फॉर श्योर। हनुमान बाबा आपको ब्लेस करने वाले हैं। सो पहली बात तो मैं कह रही थी कि ये दिस इज़ योर हार्ट, सो यू हैव टू पुट गुड थिंग्स, अरेंज करके रखिए अपने हार्ट में, हर चीज़ को मैसअप मत रखिए, ठीक है। इम्पेशंसली होके सब कपड़े नहीं ठूस देने हमको, आराम से सब कुछ सेटल रखना है। अच्छा लग रहा है ना कपड़, अगर इसी में ये कपड़े इस तरह से ठूस दिए जाएँ तो कितना बर्डन हो जाएगा हार्ट में। आपको समझ में आया कि लाइफ में हमको हर चीज़ को सेटल करके रखना चाहिए। और जब आप इन चीज़ों पे अपने पेशेंस पे काम करें, कोई आपको ना बुली करता होगा, आपको ट्रिगर करता होगा आपकी बैड मेमोरीज़ को, तो आप ना गुस्से हो जाते होंगे, इम्पेशेंस हो जाते होंगे, फिर उसका फ़ायदा वो उठाते हैं। तो अगर आप पेशेंसली एक्ट करेंगे, ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करेंगे, तो आप अच्छा अचीव करने की पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड यू नो आई एम रीडिंग दिस cards on 27th June. This videos I am making, and there is a 27th number also mentioned that shows the confirmation that जो भी इस रीडिंग में बात की गई है वो सच है. So most of the people will resonate in this with this cards. एक यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए निकालेंगे. Please tell to my viewers
What Hanuman Baba blessing coming towards them? Enjoy your extraordinary uniqueness. आपको भगवान ने औरों से अलग बनाया है, बहुत सारी क्वालिटीज़ दे के इस दुनिया में भेजा है। उन क्वालिटीज़ को अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगाइए और फिर नीडी पीपल्स की हेल्प कीजिए। यही हमारी लाइफ का मकसद होना चाहिए, ठीक है। अबेंडेंस आपको आ रही है, जस्टिस आपको आ रहा है। आपके लिए जो गाइडेंस आई है कि आपको पेशेंसली वर्क करना है। आप वैसे भी आपने जो कार्ड चूज़ किया है इंडिविजुअलिटी का कार्ड है हनुमान बाबा का, तो वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको इंडिविजुअलिटी पे ही वर्क करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, टू फ्लाई without wings. Okay, all answers are there for you. I hope you enjoy this reading. Enjoy your extraordinary uniqueness. So these are the guidance pile 2 for you. I hope you like this, and lots of answer you get from this reading, of course, for sure. So आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपकी एनर्जी को रीड कर सकूं, अब्जॉर्ब कर सकूं और मोस्ट आंसर्स के साथ अवेलेबल हो सकूं आपके सामने।